नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल फाइनली अब स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो आप सभी सेलर्स को इस सेल इवेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूं आप सभी सेलर्स को इस सेल इवेंट में अच्छी खासी सेल रिसीव हो। और कुछ बातें डिस्कस करनी थी मुझे इस बिग बिलियन डेज सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को लेकर, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा था कि इस सेल इवेंट में कुछ सेलर कुछ गलती कर बैठते हैं और बाद में उन्हें उस बात का रिग्रेट होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको, क्योंकि अभी सेल बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है और जैसे बिग बिलियन डे सेल तो हमें 10 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एडवांस में एक बार बता दूं कि आप वो गलती ना करें। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो बारी बारी अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सेलर्स को एक पॉइंट और मेंशन कर दूं कि देखिए, आप एज अ सेलर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर सेल तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप एक नई सेलर हैं और आपको अपने लिए लैपटॉप परचेज करना है या फिर प्रिंटर परचेज करना है, लेजर प्रिंटर परचेज करना है या फिर बारकोड प्रिंटर परचेज करना है, बारकोड स्कैनर परचेज करना है, या फिर जो हमारी ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो कि हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो अगर आपको परचेज करना है तो ये बहुत सही समय है ऐसा करने के लिए। तो मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, प्रिंटर के सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये चीज खरीदनी ही पड़ेगी। अब अगर आप उसे 10 दिन बाद खरीदते हैं तो 10 दिन पहले ही खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि डिस्काउंट पे तो कुछ मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने एंड पर जो मुझे लगता है बेस्ट है इस वक्त, उन सभी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर आप नए सेलर हैं या फिर आप पुराने सेलर हैं और आपको इन चीजों की जरूरत है अपने एंड पर, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टॉक मैनेजमेंट। देखिए, इन सेल इवेंट में सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सेलर के लिए, वो होता है स्टॉक मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं नॉर्मली भी कभी कभी कि एक्चुअल में जितना स्टॉक नहीं होता उससे ज़्यादा स्टॉक वो पैनल पर अपडेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, जब ऑर्डर आएगा तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि इस बिग बिलियन डेज सेल में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगर अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ गए, आपने अपना स्टॉक ऐसे ही अपडेट कर रखा था और आपके पास फिजिकली नहीं है, और मानकर चलिए आपके पास फिजिकली 50 पीस है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 100-125 ऑर्डर आ गए, तो उस केस में मे बी आप सोच रहे हो कि मैनेज कर लेंगे एंड टाइम पे जब ऑर्डर आएगा, लेकिन जब ऑर्डर का रश हो जाता है तो कभी कभी चीजें मैनेज नहीं हो पाती, और उस केस में आप कैंसिल कर नहीं सकते हो। कैंसिल करोगे तो आपको कैंसिलेशन चार्ज भी लगेगा, और जब इतने सारे कैंसिल करोगे तो आपका अकाउंट भी होल्ड पर जा सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है। और ना ही आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भेज सकते, क्योंकि अगर आप दूसरा प्रोडक्ट भेजोगे तो ऑब्वियसली कस्टमर रिटर्न में वो आपको वापस मिलने वाला है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टॉक मैनेजमेंट को अपने एंड पर थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक अपडेट कर रखा हो और आपके पास उतना स्टॉक अभी करंट में अवेलेबल ना हो, तो प्लीज वो चीज को देख लीजिएगा, वरना बाद में सेलर को इश्यूज रहते हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टॉक मैनेजमेंट को एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लाई करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और मल्टीपल मार्केट प्लेस पर सेल करते हो, तो उस केस में आपको पता है आप वही सेम प्रोडक्ट अमेजन पर भी सेल कर रहे हो, वही सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर भी सेल कर रहे हो। अब आपने अगर सेम क्वांटिटी ही अपडेट कर रखी है और दोनों ही मार्केट प्लेस पर आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अच्छी सेल आती है, तो उस केस में भी सेलर कभी कभी फंस जाते हैं कि दोनों तरफ से ही अगर उनको ऑर्डर मिल गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है स्टॉक तो उनके पास 50 ही था और उन्होंने 50-50 दोनों प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर रखा था, तो अगर दोनों पे ही अच्छे खासे ऑर्डर आ गए तो वो फिर कैसे भेजेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इधर अवेयर रहना है। वैसे तो कुछ है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जहां से आप इंटीग्रेट करके वहां पे ऑटोमेशन हो जाता है कि अगर आपको फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आएगा तो अपने आप ही इन्वेंट्री सिंक होकर अमेजन में वो जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को नहीं भी लेते हो तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फिर अपने एंड पे थोड़ा सा स्टॉक को देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मल्टीपल मार्केट प्लेस पर सेम प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर आ जाए। तो स्टॉक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सेल इवेंट में कि आप अपने एंड पर किस तरीके से स्टॉक को मैनेज करते हो।
दूसरा पॉइंट है प्रमोशन ऑप्ट आउट। तो आपको पता है ये सेल इवेंट से पहले आपके जो अकाउंट मैनेजर है वो आपको कांटेक्ट करके बोलते हैं कि आप प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लीजिए। और मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली भी थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रमोशन में ऑप्ट इन करना होता है और प्रमोशन ऑप्ट इन के लिए कैसे जो अकाउंट मैनेजर है वो हम सेलर्स को फोर्स करते हैं। और कभी कभी क्या है हम लोग बिना चेक किए ही जो प्रमोशन है उसमें ऑप्ट इन कर लेते हैं। और उस वीडियो पे भी काफी कमेंट सेक्शन में मुझे लोगों ने लिखा था कि आपकी वीडियो डालने से पहले ही हमने प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लिया था। अब जैसे बिग बिलियन डे सेल चालू हो गई है और आपको लगता है कि आपने प्रमोशन में गलत ऑप्ट इन कर लिया है, या फिर आपको लग रहा है कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके आपको ऑर्डर आए होंगे, अब उस ऑर्डर पे देखिए कि किस अमाउंट पे वो ऑर्डर आया और नॉर्मली किस अमाउंट पे आता था। अगर जिस अमाउंट पे अब ऑर्डर आया है उस पे आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में आप प्रमोशन में ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो सेल इवेंट आते हैं इसमें अपने को प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी लगता है कि अगर आपने गलत सेलिंग प्राइस रख लिया है तो आप प्रमोशन से ऑप्ट आउट तुरंत कर लें। तीसरा पॉइंट है ऑर्डर्स एंड रिटर्न ऑर्डर्स डेटा मैनेजमेंट। देखिए मैं आपको बोलता हूं, वैसे भी नॉर्मल डेज में भी बोलता हूं कि आपको अपनी डेटा का मैनेजमेंट करना चाहिए अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस पे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है वो चीज। होता क्या है कि जो नॉर्मल डेज में हमें एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते हैं वो लगभग सेम रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट और हमारे स्टाफ का माइंडसेट उसी हिसाब से सेट रहता है और हम अच्छे से जैसा हम रूटीन फॉलो करते हैं वही फॉलो करते रहते हैं। लेकिन इस सेल इवेंट में तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके स्टाफ पर भी लोड आ जाता है, आपके ऊपर भी लोड आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैकिंग का लोड बढ़ जाता है। तो उस केस में जब पैकिंग का लोड बढ़ जाता है और आपको पता है कि एक कट ऑफ टाइम के पहले पहले आपको सभी ऑर्डर्स को पैक करना है, तो उस केस में क्या है हम लोग सिर्फ पैकिंग में अपना ध्यान पूरा लगा देते हैं और हम अपने डेटा को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूं कि आप अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट एक तो किया कीजिए, नहीं आता तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके सीख लीजिए, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि डेटा मैनेजमेंट किया कीजिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेली की आप कितने ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, डेली के कितने रिटर्न ऑर्डर आते हैं, कहां से आपको डेटा मिलता है, कैसे आपको मैनेज करना रहता है कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो सकें। क्योंकि कल को जब आप पेमेंट आएगा, पेमेंट रिकंसिलेशन करोगे, तो मैं तो अपने एंड पे ये सजेस्ट करता हूं कि जो डेटा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल्स रिपोर्ट से मिलता है और आप उसके बेसिस पर पेमेंट रिकंसिलेशन करें, उससे अच्छा ये रहेगा कि जो डेली की डेली आप ऑर्डर डिस्पैच करते हैं उसका डेटा मेंटेन करके उसके थ्रू आप पेमेंट रिकंसिलेशन करें। तो उसके लिए आपको अपने एंड पर डेली के जो ऑर्डर डिस्पैच हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। और ऐसा होता है कि जब सेल इवेंट आती है और हमारा जो ध्यान है ज्यादा पैकिंग की तरफ हो जाता है तो हम इन एक्टिविटीज को भूल जाते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि सेल इवेंट में आपको जो ऑर्डर्स आपके जा रहे हैं और जो रिटर्न ऑर्डर्स आ रहे हैं उनका डेटा मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्ग पैकेजिंग। होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, लोड जब बढ़ जाता है हम लोगों पर ज्यादा ऑर्डर्स का, तो उस केस में चांसेस हैं कि हम गलत ऑर्डर भी पैक कर देते हैं। तो वो भी अपने एंड पे आपको ध्यान रखना है कि सही प्रोडक्ट सही लेबल के अंदर जाए, मतलब जो शिपिंग लेबल में या जो आपके जो इनवॉइस है उसमें जो आइटम लिख रहा है वही आपके ऑर्डर में पैक हो और कोई गलत प्रोडक्ट पैक ना हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि जब ऑर्डर ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोड ज्यादा आ जाता है, तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में फिर आपके कस्टमर रिटर्न भी बाद में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अभी से सतर्क होकर थोड़ा सा ध्यान से आपको पैक करना है, जिससे कि ये गलतियां ना हो। बाकी इसके अलावा मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, नॉर्मली जब आप अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेली के ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो दिन में एक बार या फिर 2 बार ऑर्डर प्रोसेस करते होंगे। लेकिन इस सेल इवेंट के दौरान मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने इस ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस में जब आप ये फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऑर्डर को डिस्पैच कर रहे हो तो दिन में 2 बार, 4 बार या 6 बार आपको ऑर्डर प्रोसेस करने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने ऑर्डर्स आते हैं। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप आर्ली बेसिस पर भी ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आप जैसे जैसे ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो उनकी एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं सेट रहता है कि हाँ, इस सेलर ने ये ऑर्डर प्रोसेस कर दिए हैं तो इसके पास ज्यादा लोड नहीं है। इसलिए आपको अपने एंड पर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऑर्डर प्रोसेस करने रहते हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। बाकी अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि फ्लिपकार्ट ने ये जो 3 महीने की टियरिंग है, सितंबर से लेकर नवंबर तक की, इस 3 महीने की टियरिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो टियरिंग का क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। मैंने पहले भी पास वीडियो में बताया है, मतलब सिल्वर के लिए पहले जो क्राइटेरिया था वो 25 लाख की सेल या फिर 3000 यूनिट थी, और अब जो क्राइटेरिया है वो 30 लाख की सेल या फिर 3500 यूनिट्स है। सिमिलरली गोल्ड
गोल्ड के लिए भी पहले 50 लाख की सेल या फिर 6000 यूनिट थे, लेकिन अब गोल्ड के लिए 60 लाख की सेल या फिर 7000 यूनिट्स हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है गोल्ड और सिल्वर का वो चेंज हो गया है। तो अब आप अगर सोच रहे हैं कि अगर आप 25 लाख की सेल लेकर भी सिल्वर में आ जाएंगे या फिर 50 लाख की सेल लेकर भी गोल्ड में आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैंने सोचा आपको एक बार ये रिमाइंड कर दूं। और मीशो की भी सेल 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी आपको अपने एंड पर प्रिपेयर्ड रहना है। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो गलतियां सेलर कर देते हैं सेल इवेंट के दौरान, वो मुझे आपको रिमाइंड करना था, जिससे कि आप वो गलती ना करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े वीडियोस इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बिग बिलियन डे सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल।